दोस्तों, मेरा नाम है एक्सप्लोर केबी और आज हम शेयर मार्केट के रिलेटेड एक न्यूज़ आई है उसके बारे में जानेंगे। और एक बेहतरीन आईपीओ आने वाला है कल के ही दिन में, मतलब 28 नवंबर से ही शुरुआत करने वाले। तो इस आईपीओ की फुल डिटेल्स में एनालिसिस करने के लिए पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोर केबी। चलिए बात करते हैं धर्मराज कॉर्प। तो ये जो आईपीओ है इसका नाम है धर्मराज कॉर्प गार्ड आईपीओ। और ये धर्मराज कॉर्प गार्ड जो उस गार्ड लिमिटेड है वो कंपनी क्या करती है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो उसका जो ये जो धर्मराज कॉर्पोरेट का जो आईपीओ है 28 नवंबर मतलब कल ही के दिन से खुलने वाला है और 30 नवंबर तक आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसका जो इशू साइज़ है 251.15 करोड़ रुपये है। उसका जो एक लोट का साइज़ है वो 60 शेयर रहेगा। उसकी जो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर है। और जो कंपनी ने इस आईपीओ में उसका जो प्राइस बैंड रखा है वो 216 से 237 पर शेयर रखा है। और अपने जो रिटेल कस्टमर्स को इसके लिए जो कोटा है उसका 35% तक उसने रिजर्व रखा है। उसके एक एप्लीकेशन की डेट अमाउंट कितनी होगी 14,220 रुपये में होगी। अगर आप भी ये आईपीओ लेना चाह रहे हो तो आपको 14,220 रुपये अपने बैंक अकाउंट में रखने पड़ेंगे। उसके जरिए आप एक लोट मतलब 60 शेयर आप उसको ले सकते हो। चलो आगे बात करते हैं ये आईपीओ की। तो ये आईपीओ है धर्मराज कॉर्प गार्ड का, उसके जो टेंटेटिव डेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका जो बेसिक अलॉटमेंट है वो 5 दिसंबर 2022 को होगा। जो कस्टमर्स को जिनको आईपीओ लगने वाला नहीं है उसको वो फिर से रिफंड 6 दिसंबर 2022 को हो जाएगा। और जिसको आईपीओ लगा है लगेगा उसको उसके डीमैट अकाउंट में जो शेयर है वो 7 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे। और इसका जो लिस्टिंग है बीएससी और एनएससी पे वो 8 दिसंबर 2022 को ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में बात करेंगे। अबाउट द कंपनी, ये कंपनी क्या है। तो कंपनी की शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। तो धर्मराज कॉर्पोरेट लिमिटेड है वो कौन सी कंपनी है, ये एग्रो केमिकल कंपनी है। मतलब ये जो अपनी जो खेती होती है वो खेती में जो केमिकल यूज़ करते हैं उनको मेनली उनको ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है और मार्केटिंग करती है। वाइड रेंज ऑफ एग्री केमिकल फॉर्मुलेशन कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाती है। तो वो अपने इंसेक्टिसाइड बनाती है, फंगीसाइड बनाती है, हर्बिसाइड बनाती है, प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करती है। फिर माइक्रो फर्टिलाइजर बनाती है, एंटीबायोटिक बनाती है, एंटीबायोटिक में B2C बनाती है, B2B बनाती है अपने कस्टमर्स के लिए। मतलब ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन बोल सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर इंडिया में तो 70% लोग हैं वो भी अभी तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। मतलब ये कंपनी है आगे फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। और ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो कहाँ पे है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। मतलब अभी तक उसका जो वो है वो गुजरात में है। और धर्मराज कॉर्प गार्ड लिमिटेड है वो ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, R&D। ओके, R&D पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को। और जो कंपनी की ब्रांड प्रोडक्ट है वो सोल्ड होती है 12 स्टेट में। इंडिया के जो 12 स्टेट है उसमें सोल्ड होती है। और उसके जो डीलर है ओवर 30,700 से ज़्यादा उसके डीलर्स है अक्रॉस द इंडिया। और ये कब का डेटा है, ये 30 नवंबर 2021 का डेटा है। मतलब ये 1 साल पुराना डेटा है। तो आप भी सोचो अगर ये कंपनी 1 साल के भीतर उसने कितना अपने जो 12 स्टेट से आगे भी बढ़ाया होगा और जो उसके डीलर्स है उसमें भी ग्रोथ की होगी। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये आईपीओ लाने में आईपीओ लाएगा तो कंपनी इस आईपीओ की जो फंड कैपिटल इकट्ठा करेगा उसको कहाँ कहाँ यूज़ करेगा। तो ये इसकी बात करें तो ये फॉलोइंग मैनर में यूज़ कर सकता है। तो वो जो अपना जो फंडिंग कैपिटल है जो इस आईपीओ के जरिए सेटिंग अप करेगा वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटिंग अप करेगा। कहाँ पे, गुजरात के भरूच में साइका है उधर वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाएगा। दूसरा जो फंडिंग इंक्रीमेंटल है वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की उस पर वर्क करेगा। फिर तीसरा है जो अपने जो प्री पेमेंट लोन है, रीपेमेंट है, अपनी जो डेप्ट है उस जो कंपनी की जो बोरोइंग है उसको पे कर देगा। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, मतलब सैलरी वैलरी वो सब तो आपको पता है क्या है आज। उसके बाद ये बात करें कि इसके जो समरी की बात करें, इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे रहे प्रीवियस ईयर में। तो इसके जो फाइनेंशियल समरी की बात करें तो 31/3/2022 और 31/3/2021 पिछले 2 साल की बात करते हैं, इस साल और लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर में उसका जो टोटल रेवेन्यू था 303 करोड़ था, वो इस साल बढ़ के 396 करोड़ हो गया। मतलब इसमें उसके टोटल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो लास्ट ईयर 20.26 करोड़ था और इस साल 28.69 करोड़ हो गया। मतलब 8 करोड़ का इंक्रीमेंटल उसके प्रॉफिट देखने को मिला है। तो लगातार इसमें कंपनी में लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट देखने को मिला है, ये भी देख सकते हो आप। और उसका जो कंपनी का जो टोटल एसेट है तो 2021 में वो 128 करोड़ था, वो डबल होके 2022 में वो 219.54 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी ने का जो टोटल रेवेन्यू है उसका एसेट भी बढ़ा है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छी है। अगर आपको भी इस आईपीओ इस कंपनी का लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो क्योंकि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और इसमें इन्वेस्ट करके आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ऐसे ही शेयर मार्केट के वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे एक्सप्लोर KB46 को। थैंक यू फ्रेंड्स।